Grade 7 Social Studies, Chapter 3, Lecture number 2. Major climatic region of the world. To the next slide, that is temperate grassland. Acha ji. We have learnt about two of these climates, right? Equatorial climate, monsoon climate, and now we are learning about temperate grassland, right? So these are the bands across the northern and southern hemisphere. They are generally flat and fairly dry regions with 250 to 500 millimeter of rain a year, which is a very less amount. Warm to hot summer, cold sometimes icy winters. ठीक है कि गर्मियाँ भी अच्छी खासी यहाँ की शदीद हो जाती हैं और सर्दियों में कभी कभी यहाँ पे आइसी विंटर होता है ग्रासलैंड। अच्छा बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जिसके अंदर आप मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी इसमें। ठीक, तो ये जो लाइंस है ये हमको शो कर रही है वो रीजन्स दोबारा से। ठीक है, जो जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड है वो एरिया आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। तो ये टेम्परेट जोन जो है हमारा, जो ट्रॉपिकल जोन के ऊपर होता है, मतलब 40 डिग्री से अबव, तो ये जोन जो है वो टेम्परेट ग्रास, यहाँ का जो एरिया होगा वो ग्रासलैंड क्लाइमेट होगा। ठीक है, अब ये उसमें डार्क ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं और मौसम जो है वो गर्म होता है। ठीक, the low rainfall and cold winters will not allow many trees or shrubs to grow except grass. अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और बारिश कम होती है तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। बस बिल्कुल छोटी घास होती है, घास उगती है यहाँ पे। Grassland have 4 different names according to where they are situated. Steppes, Central Asia, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और जी ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया मतलब उज़्बेकिस्तान वगैरह, ये जो जो 6 स्टेट्स हैं जो रशिया के साथ लगी हुई हैं, ये वो इलाके हैं स्टेप्स। और फिर है वेलेट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलेट के साथ ही वो ग्रीन सा एक पैच बना हुआ है। इसके बाद है पैम्पास है साउथ अमेरिका में। फिर प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ ये मतलब जोन तो एक ही होता है, मौसम एक ही होगा यहाँ पर, मगर इन लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। Soil is not fertile, less rain, grass is shorter, huge number of cattle are reared। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ऐसा उगता नहीं है सिवाय कि घास वगैरह, तो उस वजह से ये जो है कैटल रेयरिंग होती है, मवेशी पाले जाते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ wheat, barley and maize। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स नज़र आएंगी बच्चों, इसमें और वाज़े हो रहा है। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, द टेम्परेट जोन and the equator lines, arctic circle, okay, and they are showing the degrees as well. Achha, next picture is showing the animals of grassland, like it's tiger, deer, lion, hyena, cheetah, ostrich and etc. ये वो एनिमल्स हैं जो इन इलाकों में टेम्परेट जोन्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्लाइड। ओके, दिस इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। Mediterranean climate, most favored climate in the world, found in between 30 to 45 degree latitude. On the western sides of the continent, mild wet winters with about 350 to 900 millimeter of rain, hot dry summers. The main areas are being around Mediterranean Sea, small pockets in southwestern Australia, Africa and on the western coast of North America.
Some favored valleys and northern Balochistan have a climate which in some ways is similar. There are no true Mediterranean climate in subcontinent. ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह से बताया जा रहा है कि ये 32 45 डिग्री पर होता है। तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन से भी दूर है तो यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ही फेवरेबल है। और मतलब जैसे क्या कहना चाहिए कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। मतलब यूरोप आता है इसके अंदर। वो यूरोप का वो एरिया है। तो बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। और इनका जो है वो मुल्कों की मतलब इकोनॉमी पूरी जो है वो इसी के साथ चल रही होती है कि ये वेदर को ये लोग जो है वो यूटिलाइज, ये अपने क्लाइमेट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सारी आप अपने इसमें देख रहे होंगे तस्वीर में, तो ये सारे जो है वो वेस्टर्न साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे, जो येलो या ऑरेंज कलर के हैं ये सारे। ठीक, ये इस तरफ से आपको नज़र आएंगे। This makes them ideal for agriculture, growing high-priced crops such as grapes and other fruits. Early vegetables like tomato and asparagus, orange and lemon, peach, apricot and olives. ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये यहाँ पर ग्रो करते हैं क्योंकि ये जो क्लाइमेट है यहाँ पे, ये इनमें इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है। और बहुत बड़ा इसका बिजनेस ऑलिव का है, ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स का बहुत बड़ा इसमें यहाँ से प्रोडक्शन होती है। और वीट की भी बहुत यहाँ पर प्रोडक्शन होती है। इसके साथ ही कैटल एंड शीप आर रेज्ड ऑन द हायर एंड स्लाइटली लेस फर्टाइल सॉइल। मतलब यहाँ पर भी कैटल की वो रेयरिंग होती है, मवेशी यहाँ भी पाले जाते हैं। दे प्रोड्यूस द यूजुअल मीट, स्किन एंड वुल एंड ऑल्सो चीज़। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों की प्रोडक्शन होती है। चीज़ यहाँ की बहुत मशहूर होती है। तो क्योंकि यहाँ पे डेयरीज का ज़्यादा है, क्यों, इस वजह से कि यहाँ पे कैटल रेयरिंग होती है, जानवर ज़्यादा होने की वजह से। तो ये हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। ज़्यादातर ये जो आप देख रहे हैं द मेडिटेरेनियन जहाँ पे लिखा है, तो ये पूरा जो यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि रिवर है, ये मेडिटेरेनियन है। और इसके अतराफ में जितने भी मुल्क आ रहे हैं वो सारे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर आएंगे। ठीक है, आप इसको ज़रूर जाके सर्च कीजिए मैप में। नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ अबाउट टंड्रा। जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेस्ट प्लेस। These ice and rocks desert cover about 10% of the Earth's surface. There are two types of tundra, the Arctic tundra, North Pole, and the Alpine tundra, South Pole. ठीक, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुस्तकिल ग्लोब में हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल ऊपर का एरिया है, जो आप लाइट ब्लू कलर में या पर्पल कलर में देख रहे हैं, तो वो ऐसा एरिया है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचती है। तो ये आप दो तस्वीरें देख सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है। ठीक है, टंड्रा की भी दो जो है इन्होंने टाइप्स बताई हैं। जो नॉर्थ पोल की तरफ है उसको आर्कटिक टंड्रा कहा जाता है, और जो साउथ पोल की तरफ है उसको अल्पाइन टंड्रा कहा जाता है। These are almost grow nothing to human beings. Some areas produce minerals such as oil in Alaska. ठीक है, आर्कटिक टंड्रा की तरफ मतलब कनाडा के ऊपर है अलास्का, और अलास्का में इन्होंने कहा, ये रिसर्च बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल की जो है वो ड्रिलिंग होती है, एक्सप्लोर किया जा रहा है यहाँ पे ऑयल। और ये वो इलाका है जहाँ पे और कोई भी मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर यहाँ पे ऐसा है, सूरज यहाँ पर नहीं निकलता। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है मतलब इंसानों के लिए जो है वो इतनी ख़ास यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की मुमकिन नहीं है। These ice and rocks deserts cover about 10%। ये दुनिया के मतलब अर्थ के 10% है ये एरिया, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कि यहाँ पे वेस्ट है, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं उगता। हाँ, मगर ये ग्लेशियर्स और ये सब चीज़ें हैं जैसे आपकी तस्वीर में देख रहे हैं।
There are some minerals such as coal, iron, however, recovering them is a tough task, but the exploration is in process. गो कि ये चीज़ मुश्किल है वहाँ पे एक्सप्लोर करना क्योंकि वेदर वहाँ पर ऐसा है और 2-2 किलोमीटर्स बर्फ़ होती है उसके बाद ज़मीन होती है तो वहाँ पे ऐसे मौसम में इसको एक्सप्लोर करना ये बहुत टफ टास्क होता है मगर इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे क्या कहना चाहिए कि लोग और काफ़ी सारे मुल्क इसके ऊपर काम कर रहे हैं ठीक द नेक्स्ट इज आर्कटिक टंड्रा इज लेवल rolling land without trees only stunted shrubs ठीक है यहाँ पे भी कुछ नहीं उगता छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ बस यही होती हैं टेम्परेचर यहाँ का होता है +4 डिग्री सेल्सियस टू -32 डिग्री सेल्सियस ठीक तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जा रहा है वो आप देख रहे हैं कि -32 तक जा रहा है दैट इज़ वेरी फ्रीजिंग in the long dark winter with up to 22 hours of darkness each day animal life अच्छा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रातें बहुत लंबी होती हैं लाइक 22 घंटों की in the long dark winters with up to 22 hours of darkness each day मतलब यहाँ पे नॉर्वे और नॉर्वे की तरफ भी ये कहा जाता है जो बिल्कुल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इसमें 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है तो ये इस तरह क्योंकि रोटेशन इसकी बहुत कम होती है और यही है कि वे नॉर्थ पोल की तरफ है इस वजह से ठीक है ये एनिमल लाइफ बच्चों यहाँ पर जो है वो है पोलर बेयर्स मिलते हैं आर्कटिक फॉक्सेस होती हैं वुल्फ होते हैं रेनडियर लेमिंग्स एंड हेयर्स हेयर्स वो जो खरगोश होते हैं बड़े वाले और लेमिंग्स एक माउस के शेप का होता है तो यू कैन रिसर्च ऑन योर इंटरनेट तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप ये उसी मतलब यहाँ पे ये सरवाइव कर सकते हैं बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं Alpine tundra, it is above the high mountains, solid land ground is beneath more than 2 kilometers. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बर्फ जो है वो 2 किलोमीटर्स तक होती है नीचे फिर उसके बाद ज़मीन होती है Snow in winter and rain in summer. Dwarf herb and shrub grow in sheltered places. Animal life mountain sheep goat lives in summer and move down in winters only animal life is penguin variety of seal in the coastal waters अच्छा बहुत से एनिमल्स जो हैं ये शीप और गोट ये जो हाईएस्ट पीक्स होती हैं वहाँ पर चली जाती हैं समर में मगर जो है वो जैसे ही विंटर आने लगता है तो वो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर के दूसरी डिफरेंट वैलीज में चली जाती हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर नहीं होता तो वो उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ठीक है ये देर आर 4 pictures showing about the tundra animals the name I have mentioned they are showing it here okay just look at the flowers ये बस बहुत ही ज़्यादा नाजुक से फूल यहाँ पर उगते हैं और ये देखें इसके अतराफ में चारों तरफ इसके आइस है तो ये बस यही यहाँ पे उग सकते हैं बेरीज जो है ये टंड्रा क्लाइमेट के अंदर रेड बेरीज ब्लू बेरीज और सिर्फ ये जो है इनकी जो है वो काश्त होती है और इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते नेक्स्ट स्लाइड ओके दिस इज अबाउट द सीजन्स ठीक सीजन्स के बारे में ऐसा the seasons are the result of the tilt of the earth axis the earth axis is tilted from perpendicular to the plane of the ecliptic 23.45 degree this tilting is what gives us the 4 seasons of the year अच्छा एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ हम सब जानते हैं कि ज़मीन जिस तरह से गर्दिश करती है सूरज के गिर्द तो वो बिल्कुल सर्कल नहीं है दैट इज़ एक्लिप्टिक जब इसका फासला बढ़ जाता है मतलब ये जिस तरह से इसकी 4 पोजीशंस हैं आप इसके अंदर आप देखें सर्कल के अंदर कि ये लिखा हुआ है स्प्रिंग समर विंटर ऑटम जब अर्थ की पोजीशन इस तरफ आती है राइट हैंड की तरफ तो फिर ऑटम होगा और फिर देन इट मूव टूवर्ड्स द अदर साइड ओके
So we will face the winter, then the spring and the summer. Okay. So by this rotation, we have the four seasons: spring, summer, autumn, winter. Since the axis is tilted, different parts of the world oriented towards the sun at different times of the year. जिस जिस तरह से रोटेशन होती है तो दुनिया के जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं वो दूसरा साइड उसकी फेस कर रहे होते हैं। कहीं पे सर्दी हो रही होती है, कहीं पे गर्मी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अर्थ की जो रोटेशन है वो ऐसी होती है, वो घूम रही होती है अपने एक्सिस पे। तो इस वजह से हर एक का जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में विंटर जो है वो जून में आता है, और हमारे पास जो है जून में आपको पता है कि क्या हाल होता है हमारा। तो इसी तरह से अमेरिका में जो है वो दिसंबर में माइनस में भी कभी कभी चले जाता है टेम्परेचर, कनाडा में भी माइनस में चले जाता है टेम्परेचर। तो वो जिस तरह से वो फेस कर रहा होता है, तो वो जो उसकी लोकेशन जो होती है अर्थ से जो डिस्टेंस होता है, तो वहीं पे उसका फिर वैसे ही जो है वो सीजन आ जाता है। समर इज वार्मर देन विंटर इन ईच हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बच्चों आपको पता है कि इक्वेटर के बीचों बीच तो इक्वेटर होता है अर्थ के। इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाले को जो है हम साउथ हेमिस्फेयर कहेंगे। Because the sun rays hit the earth at a more direct angle than a winter, and also because the days are much longer than nights during the summer. During the winter, the sun rays hit the earth at an extreme angle and day are very short. In winter, these effects are due to the tilt of the earth axis. यहाँ पे एक और तस्वीर भी आया है जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 सीजन्स हैं, और ये जो है वो इसी तरह से होता है कि जो अर्थ का जो टिल्ट है 23.45 डिग्री, और उसकी रोटेशन जो है, तो ये इसी से हमारे सीजन्स बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, दिस इज योर लास्ट स्लाइड। दिस इज अबाउट द सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। और ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं। सोलिस्टिस में इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? जो सनलाइट जो है इट इज अ बिट स्लांट, and in equinox picture you're showing it's showing the direct light from the sun to the earth, and it is the torrid zone, or you can say the equatorial zone. The time of the year when the sun passes overhead the farthest north is known as the summer solstice. जो अभी हमने बात की थी बच्चों कि एक जो अर्थ जो है उसका जो सर्कल है दैट इज इक्लिप्टिक, इट्स नॉट राउंड एग्जैक्टली। तो जो जितने फासले पर ये चले जाता है और फिर उसका जो टिल्ट होता है वो भी 23.45 डिग्री होने की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो उसको जो है वो मतलब स्लांट मिल रही होती है। तो ये कब होता है? और इस ये जब होता है तो इसको कहा जाता है सोलिस्टिस, और ये 22 ऑफ जून को होता है। ये साल में 2 दफ़ा होता है। एंड इन विंटर सोलिस्टिस is when the sun passes farthest south of the equator, which usually happens on the 22nd of December after 7 months. ये 7 महीनों के बाद दोबारा से उस पोजीशन में आता है जो आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे जो तस्वीर आ रही है कि जून 20 to 22 समर सॉलिस्टिस है, और बिल्कुल उसके जो है वो सामने लिखा हुआ है दिसंबर 21 to 22 विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, ये इसकी दो पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो सूरज की रोशनी है वो स्लांट भी आ रही होती है, और दैट इज व्हाई वी कॉल इट्स द विंटर solstice or the summer solstice. Okay, now the equinox. Equinox happens 2 times each year when the sun crosses the equator and day and night are approximately of equal length. Almost everywhere on Earth, it usually happens on March 21st and September 23rd after 7 months. अब इसमें भी आप ये तस्वीर देख सकते हैं बच्चों कि सितंबर 22 to 20
23rd जो है ये इक्वनॉक्स हो रहा है हमारा। और मार्च 20 to 21 ये वर्नल इक्वनॉक्स है, और ये है एलुमिनल इक्वनॉक्स। ठीक है, ये वो इसकी लोकेशन होती है जिसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट सूरज की रोशनी को अपने पास ले रहा होता है, इक्वेटर। तो ये साल में 2 दफा ऐसी पोजीशन में आता है, अर्थ ऐसी पोजीशन में आती है। ठीक है, इसको हम इक्वनॉक्स कहते हैं। आप इसके बारे में थोड़ी सी और भी रिसर्च करेंगे तो आपको और वाज़ेह तरीके से समझ में आ जाएगा।